हे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैं बताया था कि अब पहला एस्से अ गर्ल विद द बास्केट में आपको पढ़ा दिया। चूँकि पुस्तकें लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसकी एक्सरसाइज या मैं आंसर लिख करके भेजूँ ही तो क्वेश्चन भी आप नहीं पाएंगे, इसलिए उसको अभी छोड़ दिया हूँ। बाद में जब ऑफलाइन क्लासेज चलने लगेंगी तो उन्हें लिखा दूँगा। आज मैं चाहता हूँ कि आपको अगले कदम पर पहुँचाऊँ। आपके कोर्स का ये जो दूसरा एस्से है, अ फेलो ट्रैवलर। अ फेलो ट्रैवलर मतलब होता है सहयात्री, साथ में यात्रा करने वाला, साथ में सफ़र करने वाला। ये एजी गार्डिनर का एस्से है जो कि 1865 में जन्म लिए थे और 1946 में मर गए थे। आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आपके कोर्स में किसी एसेइस्ट के संबंधित, किसी पोएट से संबंधित या ड्रामेटिस्ट से संबंधित कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। लेखक, रचयिता, नाटककार, इनके बारे में आपसे एक भी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए लेखक के बारे में बहुत कुछ बताया नहीं जाता है। आपको नाम याद रखना है, बाकी लेखक से संबंधित कोई प्रश्न आता नहीं है, इसलिए उसे पढ़ाया भी नहीं जाता है। अ फेलो ट्रैवलर ये जो एस्से है, ये आपको यह सिखाने के लिए एजी गार्डनर जी ने लिखा है कि अगर जीवन में कभी आपने कोई फैसला ले लिया हो और फैसला लेने के बाद उसका परिणाम अच्छा ना आ रहा हो, आपके लिए वह नुकसानदायक सिद्ध हो रहा हो, तो आपको अपना फैसला बदल देना चाहिए, जैसा कि एजी गार्डनर जी ने इस निबंध में किया है। ये अपनी एक सफ़र के बारे में बताए हैं कि एक बार ये रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे और कहते हैं कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि डिब्बे में पहले कौन बैठा, डिब्बे में पहले कौन सवार हुआ, मैं या मेरा वह सहयात्री जिसके संबंध में पूरा एस्से लिखा गया है। ये कहते हैं कि लंदन से मिडलैंड कस्बे को जाने वाली वो अंतिम रेलगाड़ी थी, मतलब उस डेट की अंतिम रेलगाड़ी थी और बहुत धीरे धीरे चलने वाली रेलगाड़ी थी। उसी में सवार हुए थे। कह रहे हैं कि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, पहले तो ये बहुत भरी हुई थी, इसमें बहुत भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे रेलगाड़ी आगे गई और चूँकि ये सभी स्टेशनों पर रुकती थी, तो जब रुके तो एक दो करके स्टेशनों पर यात्री उतर जाते थे और अंत में जब ये लंदन के बाहरी छोर पर पहुँचे थे तो उस समय इनके डिब्बे में कोई और नहीं बचा, या पूरे डिब्बे में अकेले ही थे। उस समय कल्पना करते हैं कि किसी डिब्बे में अकेले रहने पर कितना स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इन्होंने कल्पना किया कि आप चाहें तो पूरे डिब्बे के
किसी भी कोने में अपनी किसी सीट पर आप बैठ सकते हैं, अपने मन चाही सीट पर आप बैठ सकते हैं। चाहे तो आप जोर जोर से गाना गाएं, गीत गाएं, उसे कोई नहीं सुनेगा। चाहे आप किसी से, काल्पनिक व्यक्ति से कोई तर्क करें, आपको कोई डर नहीं रहेगी कि अब ये मुझे पीछे भी कर सकता है तर्क में। इसमें इन्होंने कहा कि आप अपने सिर के बल भी खड़े हो सकते हैं, कंचा खेल सकते हैं फर्श पर, या गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हैं। कहने का मतलब एक तरह की आज़ादी होती है। यहाँ इन्होंने कहा कि आप DORA, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम, जो रेलगाड़ी रूपी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, आप चाहें तो उसको भी तोड़ सकते हैं, उस नियम को भी तोड़ सकते हैं, और कोई जान नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा कि आप DORA का उल्लंघन कर दिए हैं। इस तरह से कहने का मतलब है, इनकी बात यह थी कि किसी भी डिब्बे में अकेले यात्रा करना जो है वो एक तरह से आज़ादी होती है। कह रहे हैं कि लेकिन ये सब चीज़ें, ये जो कल्पना किए, इनमें से कोई भी चीज़ ये किए नहीं, कोई काम नहीं किए। जब इनका अंतिम सहयात्री जा चुका था तो यह अपना अखबार उठाए, अपने भुजाओं, अपने पैरों को फैलाए, एक तरह से अंगड़ाई लिए, अखबार उठाए नहीं बल्कि इनके हाथ में अखबार था, उसे रख करके ये अंगड़ाई लिए, खड़े हुए, चारों तरफ देखे तो रात का समय था और आसमान जो था वो इन्हें बड़ा ही मनमोहक लगा। उसके बाद ये दूसरी खिड़की पर गए, उधर से झाँके, फिर लौट कर आए, अपनी सीट पर बैठ गए, सिगरेट जलाए, उसे पीने लगे और अखबार को उठाकर पुनः पढ़ने लगे। यही वह अवसर था जब लेखक अपने सहयात्री के बारे में जान पाए कि नहीं, इस डिब्बे में मैं अकेले ही नहीं हूँ, बल्कि कोई और भी यात्रा कर रहा है। इनका वह सहयात्री इनके पास आया और सीधे इनकी नाक पर बैठ गया। वो कौन था बता रहे हैं, देखो। ही वॉज अ बिंगी निप्पी इंटेपिड इंसेक्ट्स, पंख वाला, नुकीला, तेज और साहसी, हिम्मती, निडर, ढीठ कीड़ों में से एक था, जिसे हम मॉस्किटो कहते हैं, मच्छर कहते हैं। जब वो आया, इनकी नाक पर वो बैठ गया, तब ये उसको उड़ा दिए। जब ये उसको उड़ाए तो मच्छर पूरे डिब्बे में गया, एक चक्कर लगाया, मानो कि वह डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप रहा हो। सभी खिड़कियों के पास जाकर के वह फड़फड़ाया, बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ाया। उसे कुछ भी उतना अच्छा नहीं लगा जितना कि कोने में बैठा हुआ यह प्राणी, मीन्स लेखक। वो आया और लेखक की गर्दन पर देखने लगा, मीन्स इनके गर्दन के आसपास मंडराने लगा, फिर इसे उड़ा दिए। जब इसे उड़ाए तब फिर से वह वही कार्य किया, पूरे डिब्बे में एक चक्कर लगाया और आ करके
ढीठतापूर्वक लेखक के हाथ के पीछे वो बैठ गया। अब जब तीसरी बार वो आ गया तो लेखक भड़क गए। इन्होंने कहा कि 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, और मेरा जो ये व्यक्तित्व है वो किसी अजनबी के बदतमीजीपूर्ण गुदगुदाहट से भड़क उठता है। देखो, मैं अपने को जज समझता हूँ, तुम्हें मैं मृत्युदंड देता हूँ, न्याय की यही मांग है और अदालत तुम्हें ये प्रदान करती है। ये मच्छर के लिए घोषणा कर रहे हैं, कह रहे तुम्हारे खिलाफ आरोप बहुत से हैं, तुम आवारा हो, तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं है, तुम जनता को परेशान करने वाले हो और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई परिचय पत्र नहीं है। इन सभी अपराधों के लिए और बहुत से अन्य जघन्य अपराधों के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। ये उसे मारने की कोशिश किए, अपने दाहिने हाथ से उसको मारने की कोशिश किए, लेकिन वह मच्छर बहुत ही आसानी से इनके हमले को डॉग्ड कर दिया, इनके हमले से बच निकला, एस्केप कर गया। अब ये खुद को अपमानित महसूस किए। लेखक को लगा कि ये तो फेल हो गए। अब इनका व्यक्तिगत स्वाभिमान भड़क गया था और ये बिल्कुल उस मच्छर को मारने के लिए, चूंकि मृत्युदंड दे दिए थे, इसलिए उसको मारने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रयास किए। पेपर से, हाथ से, जहाँ जहाँ वो मच्छर गया पूरे डिब्बे भर में दौड़ दौड़ कर, कूद कूद कर सीट पर वैसे मारने की कोशिश किए, नहीं मार पाए। तब ये बिल्लियों की तरह से चुपके से अटैक करना चाहे, ये धीरे से चुपचाप बैठे रहे और जैसे या इनके पास आया मच्छर, जैसे ही वापस पुनः इनके पास आया, तुरंत इसे मारना चाहे, लेकिन उस हमले को भी वह एस्केप कर गया, उससे भी वो बच निकला। करें कि ये सब व्यर्थ हो गया था, जो मैं अपनाया, जितनी भी टैक्टिक्स अपनाया, सब कुछ व्यर्थ हो गया था और वह मेरे साथ खुल करके खेल रहा था। जैसे कोई मेटाडोर किसी क्रोधित सांड के चारों तरफ चक्कर काटता है। मेटाडोर मतलब शिकारी, उसे फंसाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए किसी क्रोधित सांड के चारों तरफ जिस तरह से कोई मेटाडोर चक्कर काटता है, उसी तरह से लेखक उसे मारने की कोशिश किए, लेकिन इनके सारे प्रयास असफल थे। ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था कि मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि वह थोड़ा सा मनोरंजन चाहता था और मुझ जैसे विशालकाय भारी भरकम प्राणी के द्वारा उस छोटे से कीड़े का, उस छोटे से प्राणी का पीछा किया जाना और अंत में बिल्कुल असहाय, असमर्थ, मजबूर प्रतीत हो जाना, इससे बढ़कर उसके लिए और कोई मनोरंजन नहीं था। यही कारण था कि वह लेखक के आराम में बाधा पहुंचाया था। इसके बाद आपको बताऊं, अब इनका दिमाग जो है वो थोड़ा से गहराई में जा रहा है। ये समझ रहे हैं कि मैं तो अपमानित हो गया हूँ
एक छोटे से मच्छर को मार नहीं पा रहा हूँ, मैं अपमानित हो गया हूँ और अपनी प्रतिष्ठा को मैं पुनः कैसे हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि उस समय तो ये हंसी के पात्र हो गए थे, तब ये मानव के महान गुण, इंसान के सबसे सर्वोच्च गुण जो दया होती है, उसको याद किए। ये समझ गए कि दया जो है वो मानव का सबसे बड़ा गुण होता, सर्वोच्च गुण कहलाता है। यदि मैं अपने अंदर दया स्थापित करूं तो हो सकता है कि मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः हासिल कर लूं। तब ये अपनी ट्रिक लगाए, कहते हैं देखो मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता हूं, लेकिन तुम्हारी सज़ा मैं स्थगित कर सकता हूं, इतना तो मेरे है। और तुम्हारी सज़ा स्थगित करके मैं बड़प्पन महसूस करूंगा, मैं बड़ा कहलाऊंगा। इसलिए चलो भाई, मैं तुम्हें माफ़ किया, अब तुम्हें मारूंगा नहीं। अब ये अपना पेपर उठाए, फिर से पढ़ने लगे और वो मच्छर, मॉस्किटो जो था वो आया और वो जो अखबार खोले हुए थे, पत्रिका जो खोले हुए थे, जो पढ़ रहे थे, उसमें एक तरफ मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस और एक तरफ पीस ट्रैप नामक लेख लिखे गए थे। ये दोनों शीर्षक हैं। ये कहे कि अब तो तुम खुद को मेरे हाथों में सौंप दिए हो, मुझे केवल इस पत्रिका के दोनों कब्रों को आपस में सटा देना है, मिला देना है, और तुम पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस नामक इन दोनों लेखों के बीच में बिल्कुल कुचले हुए हो जाओगे। लेकिन चूंकि मैं तुम्हारी सज़ा स्थगित कर दिया हूँ, मैं तुम्हें ना मारने की बात कह दिया हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ये अपने धर्मगुरु सेंट फ्रांसिस को याद करते हैं। कहते हैं मैं समझता हूँ कि सेंट फ्रांसिस तुमको अपना भाई कहे होंगे, छोटा भाई कहे हों, तो फिर अगर मेरा धर्मगुरु तुम्हें छोटा भाई कहा है तो मैं अपने धर्म से इतना आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, बहुत दूर नहीं जा सकता हूँ, और मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं। हाँ, तुम्हें देखकर मुझे एक चीज़ याद आ रही है। क्या याद आ रही है? मैं तुम्हें देखकर बहुत दूर का रिश्ता समझ रहा हूँ। यहाँ देखो, जिस तरह से मच्छर उस डिब्बे में सवार था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से मानव जीवन है। आने वाले भविष्य में क्या होगा, इसको कोई नहीं जानता है। भविष्य का सफ़र, जीवन रूपी सफ़र कैसा होगा, इस चीज़ को कोई नहीं जानता है। तो वही चीज़ अब लेखक याद करते हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई दुश्मनी तो है नहीं। तुम मेरा इंटरटेनमेंट किए और मैं तुम्हारा इंटरटेनमेंट किया। जब तुम मुझे आनंदित किए, मैं तुम्हें प्रसन्न किया। हम दोनों लोग खेल खेले और हम दोनों समान हैं। इस मौलिक तथ्य पर समान है कि भविष्य की बातों को ना मैं कुछ जानता हूँ और ना तुम कुछ जानते हो। जैसे तुम अपनी इस रेलगाड़ी के डिब्बे की यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो, बिल्कुल वैसे मैं भी या मानव भी अपने जीवन रूपी सफ़र के बारे में कुछ नहीं जानता है। ये सब बातें वो सोच रहे थे और वास्तव में ये कहते हैं कि हम दोनों अगर गहराई से सोचो तो बिल्कुल एक जैसे हैं, प्रतिबिंब जैसे हैं। ऐसे प्रतिबिंब की तरह से हैं, ऐसी परछाई की तरह से हैं जो कि
किसी अंधेरे से प्रकाशमय या उजाले स्थान पर आ जाने से वो प्रतिबिंब बन जाता है और प्रकाश से पुनः अंधेरे में चले जाने पर प्रतिबिंब समाप्त हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे और तुम्हारे जीवन की कहानी है। हम जीवन में थोड़ी देर तक उजाले में रहते हैं तो हमारा एक अस्तित्व रहता है, प्रतिबिंब रूपी अस्तित्व रहता है, और फाइनली हम अंधेरे में चले जाते हैं, मीन्स मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही सब सोच रहे थे, तब तक रेलगाड़ी उस स्थान पर पहुंच गई जहां इन्हें उतरना था। ये सोचते हुए झपकी ले रहे थे, ये समझ नहीं पाए कि मेरा स्टेशन आ गया। इनको पहचानने वाला इनका एक कुली था। वो खिड़की से इन्हें कहा, अरे सर, क्या आप अपनी यात्रा जारी रखेंगे, कहीं और जाएंगे? तब इन्होंने कहा, अरे नहीं, कहीं जाना नहीं है। तुरंत वह अपने उस मैत्रीपूर्ण संबंधी कुली को धन्यवाद दिए और अपनी छड़ी, किताब सब कुछ उठाए और चल दिए, डिब्बे के बाहर निकले। ये कहते हैं कि जब मैं डिब्बे के बाहर निकला तो देखा कि मेरा सहयात्री बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। तो इस तरह से बेटा ये आप लोगों की ये जो दूसरा एस्से है, अ फेलो ट्रैवलर, सहयात्री, इसकी समरी में आपको बता दिया। इसे वीडियो के माध्यम से सुन लीजिएगा, ऑडियो के माध्यम से, और कल से इसे पढ़ाना शुरू करूँगा। धन्यवाद।